टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा? यह कहानी दुनिया के सबसे मशहूर और दुखद समुद्री हादसों में से एक है। RMS टाइटैनिक डूबने की यह दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार यात्री जहाज था, जिसे 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए रवाना किया गया था। लेकिन इस अद्भुत यात्रा का अंत 15 अप्रैल 1912 को ठंडी रात में हुआ, जब यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर डूब गया। टाइटैनिक का निर्माण 1909 में शुरू हुआ था और इसे बनाने में करीब 3 साल लगे। यह जहाज व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का हिस्सा था, जिसने इसे उस समय का सबसे सुरक्षित और सबसे शानदार जहाज घोषित किया। 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा यह जहाज इतना विशाल था कि इसे अजय कहा जाता था। इसमें 16 वाटर टाइट पानी को रोकने वाले कंपार्टमेंट थे, जो यह सुनिश्चित करते थे कि अगर जहाज के कुछ हिस्से पानी में डूब भी जाएं तो भी जहाज तैरता रहे। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। इस जहाज पर लगभग 2200 यात्री सवार थे। पहले 3 दिन बिना किसी परेशानी के गुजरे और यात्री विशालकाय आरामदायक सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात एक ऐसी घटना घटी जिसने इस यात्रा को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक उत्तर अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में अपनी पूरी गति से चल रहा था। उस दिन टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ और उनके क्रू को बर्फ के क्षेत्रों की चेतावनी दी गई थी। हालांकि टाइटैनिक को इतना सुरक्षित माना जा रहा था कि कप्तान स्मिथ ने जहाज की गति को कम करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। टाइटैनिक पूरी गति से लगभग 22.5 नॉट्स लगभग 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात के करीब 11:40 बजे जहाज के सामने की दिशा में एक विशालकाय हिमखंड दिखाई दिया। निगरानी कर रहे कर्मचारियों ने इसे सबसे पहले देखा और तुरंत कप्तान को सूचित किया। उन्होंने जहाज को बचाने के लिए तुरंत उसे मोड़ने की कोशिश की। टाइटैनिक ने हिमखंड से सीधा टकराने से बचने के लिए दिशा बदली, लेकिन उसकी साइड बाईं ओर पर तेजी से खिंचाव हुआ, जिससे जहाज की बाहरी परत में एक लंबी दरार आ गई। यह दरार इतनी लंबी थी कि जहाज के कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स पानी को रोकने वाले हिस्से में पानी भरने लगे। टाइटैनिक को डिजाइन करने वाले इंजीनियर थॉमस एंड्रयूज ने जल्द ही यह महसूस किया कि जहाज का डूबना अब निश्चित था, क्योंकि जहाज के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था, जबकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट तक के पानी को झेल सकता था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, क्योंकि जहाज को अजेय माना जा रहा था। जब जहाज पर पानी भरना शुरू हुआ, तब भी अधिकांश यात्रियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके क्या होने वाला है। शुरुआत में कप्तान और क्रू ने यात्रियों को शांत रहने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि जहाज इतनी जल्दी डूब जाएगा। लेकिन जब पानी का स्तर बढ़ने लगा और जहाज धीरे धीरे झुकने लगा, तब अराजकता फैलने लगी और जहाज पर सवार लोगों के लिए सबसे बड़ा संकट यह था कि जहाज पर पर्याप्त जीवन रक्षक नौकाएं लाइफ बोट्स नहीं थी। टाइटैनिक में कुल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो केवल 1178 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थीं, जबकि जहाज पर 2200 से ज़्यादा लोग सवार थे। लाइफ बोट्स में बैठने के लिए यात्रियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया और नियमों के अनुसार महिलाओं और बच्चों को पहले नाव में भेजा गया, जबकि कई पुरुषों को जहाज पर ही रुकने के लिए कहा गया। इस दौरान कई दिल को छू लेने वाले दृश्य देखने को मिले, जहां पति पत्नी एक दूसरे से बिछड़ रहे थे। कुछ अमीर लोग अपनी दौलत का इस्तेमाल लाइफ बोट्स में जगह पाने के लिए करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि गरीब यात्री जो तीसरे श्रेणी में थे, उन्हें जहाज के निचले हिस्से में रखा गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह घटना सामाजिक वर्गों के बीच के विभाजन को भी उजागर करती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, पानी तेजी से जहाज के भीतर भरता गया। करीब 2:30 बजे जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका था और पीछे का हिस्सा पानी से बाहर उठ गया था। इस स्थिति में जहाज के आधे हिस्से में इतना दबाव पड़ा कि वह 2 हिस्सों में टूट गया। जहाज के दोनों हिस्से धीरे धीरे समुद्र में समा गए। ठंडे बर्फीले पानी में बचे हुए लोगों के लिए जिंदा रहना नामुमकिन था। पानी का तापमान इतना ठंडा था कि जो लोग पानी में गिरे वे कुछ ही मिनटों में
हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए और मर गए। टाइटैनिक के डूबने से लगभग 1500 लोग मारे गए, जबकि सिर्फ 700 से ज़्यादा लोग ही बच पाए। बचे हुए लोगों को RMS कार्पेथिया नामक जहाज से बचाया, जो दुर्घटना के कुछ घंटों बाद घटना स्थल पर पहुंचा। टाइटैनिक के डूबने से लगभग 1500 लोग मारे गए, जबकि सिर्फ 700 से ज़्यादा लोग ही बच पाए। बचे हुए लोगों को RMS कार्पेथिया नामक जहाज ने बचाया, जो दुर्घटना के कुछ घंटों बाद घटना स्थल पर पहुंचा था। यह हादसा एक बड़ी त्रैजेडी के रूप में देखा जाता है, जिसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। टाइटैनिक के डूबने से यह साफ हो गया कि इंसानी गलतियां और घमंड कभी भी प्रकृति के सामने टिक नहीं सकते। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। इस पूरी घटना को देखा जाए तो कई छोटी छोटी गलतियों का परिणाम था, जिसने अंततः इस विशाल जहाज को डुबो दिया। जहाज की तेज गति, हिमखंड की चेतावनियों को नज़रअंदाज करना, पर्याप्त लाइफ बोट्स का न होना और तत्काल कार्रवाई में देरी, ये सभी कारण एक साथ मिलकर इस भयानक हादसे का कारण बने। टाइटैनिक की कहानी आज भी एक सस्पेंस और त्रासदी का प्रतीक है।